नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है स्टेरलिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 550 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी 400 मेगावाट एसी और 633 मेगावाट डीसी पावर प्लांट के पीवी प्लांट के इंजीनियरिंग, डिजाइन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग और 33/220 केवी स्विच यार्ड की सप्लाई एंड वर्क्स का काम करेगी राजस्थान में। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 16 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 689 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 353 का था और अब 671 का है। एक साल में इसने डबल कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके वो 2 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये एक एंड टू एंड सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी करती है। ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप की कंपनी है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। ये कंपनी लगातार अपना डेप्ट कम करती जा रही है, और मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि इस कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और इसका रिजल्ट आने के बाद इसके शेयर में आपको तेजी देखने को मिलने वाली है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में -18.1% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में -152% की लो रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 16.4% अपनी होल्डिंग कम की है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 16,034 करोड़, पी रेशियो -139.98, आरओई -56.7% और डेब्ट टू इक्विटी 0.53 है। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईआई ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में एफआईआई का स्टेक इसमें 11.91% था, और फिर अब कम होकर जून 2024 में एफआईआई का स्टेक इसमें 10.07% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 52.91%, रिटेल का 27.93%, एफआईआई का 10.07%, म्यूचुअल फंड्स का 5.14% और डीआईएस का 3.95% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार अप डाउन हो रहा है। और अगर आप इस शेयर को लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कंपनी खास नहीं है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।